दोस्तों नमस्कार, मैं अभय तिवारी पुनः आप लोगों के बीच आज जनहित मुद्दों पे बात करेंगे और बात होगी आज डेमोक्रेसी की। दोस्तों डेमोक्रेसी के बारे में, लोकतंत्र के बारे में हम लोग तो काफ़ी बात करते हैं, काफ़ी कुछ सुनते हैं, काफ़ी सोशल मीडिया और टीवी पर, न्यूज़ पर हम लोग लोकतंत्र और प्रजातंत्र ये सारे बातें करते हैं, मगर इसकी मूलभूत जो बिंदु है उस पर लोग कितना जानते हैं कितना नहीं जानते हैं ये तो आप सभी को मालूम है। डेमोक्रेसी क्या है? लोकतंत्र जिसे हिंदी में कहते हैं, लोकतंत्र वह संवैधानिक प्रक्रिया है जिसमें जनता द्वारा सरकार चुनी जाती है और वो सरकार आने वाले 5 वर्षीय कार्यकाल में जनहित मुद्दों पर कार्य करती है। सरकार बनाने का अहम जो जिम्मा होता है वो जनता का होता है, मगर इस कोरोना महामारी में देश की सर्वोच्च जो सरकार है, केंद्र की सरकार, जो कि भारतीय जनता पार्टी के द्वारा शासित है, लोकतंत्र का गला घोटने में कहीं कोई कसर नहीं छोड़ रही है। बात कर लीजिए, जब कोरोना वायरस का आगमन हुआ था हमारे भारत देश में, तो ये भारतीय जनता पार्टी किसके साथ लड़ रही थी? ये भारतीय जनता पार्टी उस समय कांग्रेस की सरकार से लड़ रही थी मध्य प्रदेश में। जिस समय सारी जनता लड़ रही थी, कोरोना महामारी से जूझ रही थी, उस समय ये अपनी सरकार बनाने के लिए लड़ रहे थे कांग्रेस से। अब जब वहां वो सफल हो गए तो अब इनका अगला टारगेट था महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में सरकार बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय इकाई जो है वो लगी थी कि किस तरह हम यहां पर शिवसेना के साथ मिलकर सरकार बना लें, अपनी सरकार बना लें। वहां सफल नहीं हो पा रही थी तो आनन फानन में इन्होंने राज्यपाल के साथ समझौता कर सुबह 5 बजे शपथ दिला दिया गया। राज्यपाल जब जैसा चाहते हैं उस तरीके से काम करते हैं। राज्यपाल एक ऐसा संवैधानिक पद है जहां पर पार्टी की भूमिका नहीं होती है, किसी भी राजनीतिक पार्टी की उसमें भूमिका नहीं होती है। राज्यपाल न्यूट्रल रहता है। सरकार को चलाने के लिए अंकुश लगाना, सरकार किस तरह चल रही है उस पर ध्यान रखना, गवर्निंग करना, ये राज्यपाल का काम है। मगर 2 राज्यों में राज्यपाल को कठपुतली की तरह चला दिए बीजेपी के आला कमान, आला नेता लोग। अब आप इधर आ जाइए वर्तमान में राजस्थान की चुनी हुई सरकार, राजस्थान में चुनी हुई जनता की सरकार जो कि कांग्रेस की सरकार है, उसको तोड़ने के लिए जितना बल लगा सकते हैं, जितना तिकड़म कर सकते हैं, उतना बीजेपी के राजनेता कर रहे हैं। ऐसे कंडीशन में माफ कीजिएगा, एक फोन आ गया बीच में, लाइन इसलिए कट गई। हम बात कर रहे थे राजस्थान की। राजस्थान में चुनी हुई सरकार जनता की, कांग्रेस की सरकार, कोरोना महामारी जहां विश्व में भारत तीसरे स्थान पर आ गया है, 13 लाख से ज़्यादा संक्रमित लोगों का पाया जाना भारत में, उस महामारी से लड़ने की बजाय ये फिर से आगे राजस्थान में, और राजस्थान में आकर के ये वहां पर अब चालू कर दिए अपना राजनीति करना। जब पूरी मेजोरिटी के साथ विधायक दल बोल रहा है कि आप विधानसभा बुलाइए, राज्यपाल से निवेदन कर रहा है कि विधानसभा बुलाइए, ऐसे सिचुएशन में राज्यपाल फिर से कहीं ना कहीं केंद्र शासित बीजेपी गवर्नमेंट के कठपुतली बन गया है। आप वहां पर विधायक दल जो मेजोरिटी के साथ हैं, वहां पर आपको कहा जा रहा है कि आप विधानसभा बुलाइए,
मगर वहाँ पर राज्यपाल बिल्कुल अपंग हो गया है, चुनी हुई सरकार है। मेरा दोस्तों आप लोगों को केवल आभास दिलाना है कि सरकार यदि इस तरह से चलती है तो यह डेमोक्रेसी का पालन नहीं है। डेमोक्रेसी वो होता है जो जनहित के मुद्दों को उठाए, जनता के लिए काम करे, जनता द्वारा चुनी सरकार जनता के लिए काम करे। अब जनता के लिए काम कितना हो रहा है ये तो आप लोगों को दिख रहा है, जो कि हर देश जूझ रहा है एक महामारी से, कोविड-19 से, और उस जगह पर ये लोग काम ना करके और राज्य में सरकारों को तोड़ना और अपनी सरकार बनाना, ये इस तरह का एक नया कल्चर ला दिए हैं। मेरा अनुरोध है आप सभी लोग अपनी आवाज़ उठाएं और इसमें अपना विचार रखें। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी के नाम से हम बातें कर रहे हैं। किसी भी प्रकार से आप अपने विचार रखते हैं डेमोक्रेसी के ऊपर में तो आप इस हैशटैग का उपयोग करिए, स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी। और मैं चाहूँगा भारतीय जनता पार्टी से कि कृपया आप भी डेमोक्रेसी का पालन करें। आप लोगों को कुछ अच्छे विचार से जनता ने चुन करके आपको सरकार बनाने दिया है। राज्य में अलग मुद्दा होता है, राज्य में जो शासन आता है वो भी राज्य स्तरीय मुद्दों को लेकर आता है। जहां आप कहीं विफल हुए थे तब जाकर सरकार कांग्रेस की बनी थी। अब कांग्रेस को यदि 5 साल दिया गया है काम करने के लिए तो आप लोग व्यवधान क्यों उत्पन्न कर रहे हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है। जिसको जनता ने जहां चुन के सरकार दिया है बनाने के लिए, वो सरकार अपना हिसाब से काम करे। बस यही मेरा गुजारिश है आप लोगों से, और कृपया लोकतंत्र का गला न घोंटें। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरे साथ जुड़े इतने देर तक, धन्यवाद। इस वीडियो को शेयर करिएगा यदि पसंद आ रहा है तो, मेरी बातें पसंद आपको आई तो। बाकी मिलते रहेंगे। कोविड-19 का बहुत ही ज़्यादा प्रभाव भारत में है। मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा कि आप लोग सुरक्षित रहें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, सैनिटाइज़र का उपयोग करें, ज़रूरत ना हो तो बिल्कुल बाहर घर से ना निकलें, अति आवश्यक हो तो घर का परिवार का एक सदस्य बाहर जाए और अपना काम करके लौट करके आए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। नमस्कार।